हाय एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट मोमेंट ट्यूशन। एंड आज हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे बीएफएस एंड डीएफएस के बारे में। ठीक है। अब इसकी बात मैंने थोड़ी बहुत ट्री ट्रैवर्सल के बीच में की थी, बट आज इसको हम कंप्लीट डिटेलिंग में जानने वाले हैं। एंड दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यार बीएफएस एंड डीएफएस ट्रैवर्सल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे होता है, यस भैया, वो सीखेंगे आज। थोड़ा इनका थ्योरी कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे एंड साथ में हम ट्री के साथ डीएफएस और बीएफएस सीखेंगे, क्योंकि ट्री के साथ सीखना थोड़ा आसान है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी को ग्राफ के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो ग्राफ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो इससे बेटर है कि हम थोड़ा पहले इजी तरीके से सीखें, जिससे कि कंफ्यूजन हो ही ना, तो आपका बेटर हो जाएगा फिर स्टडी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएफएस क्या है एंड बीएफएस क्या है। तो दोनों क्या है, दोनों ट्राइवर्सल है। ठीक है, चाहे आप बीएफएस की बात करो चाहे डीएफएस की बात करो, आपको स्ट्रक्चर गिवन होगा, स्ट्रक्चर में ग्राफ बन सकता है एंड ट्री बन सकता है। अब ट्री भी एक तरीके का स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप समझ लो कि ट्री क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं का ट्रावर्सल है ना। जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनका ट्रावर्सल, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनका ट्रावर्सल करना के लिए बना हुआ है बीएफएस एंड डीएफएस। ठीक है, बीएफएस का पूरा नाम लिख लेता हूँ मैं। तो बीएफएस का पूरा नाम है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, एंड डीएफएस का पूरा नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो पहले हम सीखेंगे ट्री के साथ। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा ये डेप्थ का मतलब क्या है। अगर ये डेप्थ का मतलब समझ गए तो आप इजीली सब चीज़ समझ जाओगे। ठीक है, डेप्थ मतलब अगर मेरे पास ट्री पड़ा है तो मुझे पूरी डेप्थ तक जाना है। ठीक है, मेरे को इस नोट तक जाना है। ठीक है, ना कि फिर मैं इधर जाऊँगा वो बाद में जाऊँगा, बट मुझे पहले इस नोट तक जाना है। तो मुझे कहीं ना कहीं रिकर्जन का यूज़ करना पड़ेगा। ये आप लोग को पता है ना, रिकर्जन कब तक, जब तक बेस कंडीशन हिट नहीं होती तब तक वो नीचे चले जाता है, डेप्थ तक जाता 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 है। तो रिकर्जन क्या यूज़ करता है, स्टैक का, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का। तो कहीं ना कहीं डेप्थ फर्स्ट सर्च भी क्या यूज़ करेगा, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ चुकी है बात है। यस, तो अगर ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा है तो बीएफएस क्या यूज़ करेगा, तो बीएफएस यूज़ करेगा क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल लग रहा है, हाँ भैया सिंपल लग रहा है। और बीएफएस का पूरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम भी कहते हैं इसको कई बारी, ब्रेथ फर्स्ट सर्च को, विच इज कॉल्ड लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। ठीक है, और डेप्थ में क्या होता है, नीचे चले जाते हैं, बट लेवल ऑर्डर में क्या है, पहले ये लेवल प्रिंट होगा, फिर ये लेवल प्रिंट होगा, फिर अगला लेवल प्रिंट होगा। तो इस तरीके से बीएफएस निकाला जाता है। बीएफएस कैसे निकाला जाता है, लेवल बाय लेवल, क्योंकि यहाँ पे क्यू यूज होती है। ठीक है, तो क्यू में क्या होता है, इंसर्ट होगा पहला एलिमेंट। ठीक है, फिर उसको रिमूव कर देंगे, पॉप कर देंगे, फिर ये वाली लेवल के सारे एलिमेंट इंसर्ट होंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, फिर इनको पॉप कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से लेवल बाय लेवल प्रिंट होता है। सो दैट्स वाई बीएफएस विच इज कॉल्ड ब्रेथ फर्स्ट सर्च का दूसरा नाम क्या है, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। अब इसको हम समझेंगे ट्री के साथ। तो ट्री के साथ समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, या फिर आपको क्वेश्चन में सीधा ट्री गिवन होगा, है ना, तो हम सीधा एक ट्री ले लेते हैं। कोई सा भी ट्री ले सकते हैं, नॉर्मल बाइनरी ट्री है ये, है ना। हमने किस टाइप की ट्री देख ली, हमने बहुत सारे टाइप के ट्री देख लिए। बाइनरी सर्च ट्री भी देख लिया, है ना, हमने बाइनरी सर्च ट्री भी देख लिया। ओके, उसके बाद हमने एवीएल ट्री देख लिया, हमने रेड ब्लैक ट्री के बारे में बात करी थी। उसके साथ हमने फिर उसके बाद क्या बात करी है भैया, बी ट्रीज के बारे में भी बात करी है। तो हमने इतने सारे ट्री देख लिए, तो अब पहचान जाओगे कि इनमें से कौन सा ट्री क्या है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये है 10, ये है 7, ये है 9, ये है 15। तो ये कौन सा ट्री है भाई, सिंपल है। लेफ्ट साइड सारी वैल्यू छोटी है ना, राइट साइड सारी वैल्यू बड़ी है, इधर भी राइट साइड बड़ी है, तो ये क्या है, बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, अब बताओ ये कौन सा ट्री है। ये नॉर्मल अपना बाइनरी ट्री है, क्योंकि लेफ्ट साइड छोटा होना चाहिए तब हम कह सकते थे कि बाइनरी सर्च ट्री है, बट ये तो बड़ा निकल गया, तो इट इज़ नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल बाइनरी ट्री है। ठीक है, सिंपल हो गया, क्योंकि हमने ट्री के बहुत ज़्यादा चीज़ें देख चुके हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम बीएफएस और डीएफएस निकालेंगे। लेट सपोज 10 है, 20 है ना, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30, यहाँ पे लिख लेते हैं 70, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं 100, यहाँ पे लिख लेते हैं 10 या 120 लिख लेते हैं। चलो ठीक है, तो अपने पास ये है पूरा चीज़, बहुत बढ़िया। पहले बताओ कौन सा ट्री है ये। देखो यार, 10 सबसे छोटा है, इधर बड़ी वैल्यू दिख रही है, इधर और बड़ी वैल्यू दिख रही है, तो इतनी सारी चीज़ें देख रही है, तो बाइनरी सर्च ट्री तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेफ्ट साइड छोटा होना चाहिए, बट ये तो बड़ी वैल्यूज आती जा रही है। ठीक है,
राइट साइड बड़ी वैल्यू ठीक है, बट लेफ्ट साइड छोटी वैल्यू होनी चाहिए, बट वो है नहीं। और हर एक नोड के पास मैक्सिमम 2 ही चाइल्ड है, तो कहीं ना कहीं बाइनरी सर्च ट्री तो नहीं है, बट ये बाइनरी ट्री है। ठीक है, तो कौन सा ट्री है? बाइनरी ट्री है। बहुत बढ़िया, क्योंकि बाइनरी ट्री में कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ मैक्सिमम 2 नोड हो सकती है किसी भी पेरेंट की। तो पेरेंट की मैक्सिमम 2 नोड है, इस पेरेंट की मैक्सिमम 2 नोड है, इसकी सिंगल है, तो हो सकता है, तो बाइनरी ट्री है। ठीक है, अब मुझे क्या करने वाला है? मुझे सबसे पहले बी एफ एस निकालना है एंड मेरे से डी एफ एस निकालना है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ट्री, है ना, कोई सा भी ट्री है या बाइनरी ट्री, वैसे तो ट्री का निकालना थोड़ा आसान होता है ना। अब सबसे पहले हम निकालेंगे ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, बी एफ एस, तो हम सबसे पहले यही निकालेंगे। मैंने क्या बताया? बी एफ एस का मतलब है लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल। ठीक है, हर एक लेवल को प्रिंट करते चले जाओ। तो फर्स्ट लेवल क्या होगा? ये, इसको आप लेवल 1 कह सकते हो। तो सबसे पहले 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर लेवल 2 के एलिमेंट प्रिंट कर दो, विच इज कॉल्ड 20 एंड देन 30। फिर क्या प्रिंट हो जाएगा? लेवल 3, इसको आप लेवल 3 कह सकते हो। फिर क्या हो जाएगा? 70, 100 एंड 120। क्या आसान लग रहा है ये? हाँ भैया, आसान लग रहा है। तो कितना आसान है? बहुत ज़्यादा आसान है ट्री के केस में। मैंने आपको बता दिया ट्री बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर आप तरीके से पढ़ोगे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो भाई बी एफ एस डी एफ एस कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, सो तरीका यही है, पहले आसान चीज़ सीखेंगे, फिर थोड़ा ग्राफ में मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा हल्का सा है। ठीक है, वो हम खुद ब खुद सीख जाएंगे। जब अगर आपको ट्री का निकालना आ गया तो फिर आप ग्राफ में भी निकाल ही लोगे। तो ये हो गया बी एफ एस। अब हम डेप्थ फर्स्ट सर्च निकालते हैं, विच इज कॉल्ड डी एफ एस। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ब्लैक से। डी एफ एस में क्या है? सबसे पहले हम जाएंगे जो भी अपनी रूट नोड है, फिर हम डेप्थ पकड़ते चले जाएंगे। ठीक है, हम डेप्थ पकड़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? 10, है ना। ओके, फिर क्या प्रिंट होगा? अगला एलिमेंट। ठीक है, 20। क्या 20 खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ, अगला एलिमेंट प्रिंट करो। क्या है अगला एलिमेंट? भैया 70 है, 70 प्रिंट हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? यस, 70 खत्म हो गया। उसका कोई चाइल्ड है? नहीं है, खत्म हो गया। मतलब आप 70 को प्रिंट नहीं करना। अपना क्या क्या हो गया? 70 हो गया, 20 हो गया। क्या ये हुआ है? नहीं हुआ है, तो मतलब 20 का पूरा पार्ट नहीं हुआ, 20 का एक ही पार्ट हुआ है, तो दूसरा पार्ट भी लिख लो, विच इज कॉल्ड 100। ठीक है, 10 का पूरा पार्ट हुआ है? नहीं भैया, 10 का तो पूरा लेफ्ट पार्ट हुआ है अभी। 20 हो गया, 70 हो गया, 100 हो गया, तो राइट पार्ट करेंगे। राइट पार्ट कवर करेंगे तो क्या आएगा? 30 आएगा। 30 आ गया। फिर अगला पार्ट कवर करेंगे तो क्या आएगा? 120 आएगा। तो इस तरीके से ये हो गया डी एफ एस। इसमें हम क्या करते जाएंगे? नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे। जैसे ही एक पार्ट कवर होगा फिर अगला पार्ट कवर करेंगे, ऐसे ही इधर। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा एक और टाइप का ट्री में ही क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि डी एफ एस में गलती ना हो। देखो बी एफ एस में तो नहीं होगी, ट्री में बी एफ एस में किसी से ज़्यादा गलती नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ लेवल ही प्रिंट करना है। ठीक है, बट बच्चे डी एफ एस में गलती ना करते हैं, तो वो सिखाना मेरा काम है। ठीक है, तो हम डी एफ एस को एक और सिंपल सा डायग्राम या एक और सिंपल सा ट्री के साथ सीख लेते हैं। सपोज मेरे पास ट्री है जिसमें रूट नोड है 1, इधर है 2, इधर है 3, ठीक है, इधर है 7, इधर है 9। चलो मान लो ये है, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, 11, 17, 14, 16। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आएगा कि डी एफ एस एक्चुअली में किस तरीके से लग रहा है। तो देखो यार, बी एफ एस देख लेते हैं। तो बी एफ एस बहुत ज़्यादा आसान है, पहला वाला लेवल प्रिंट कर लो। बी एफ एस देख रहे हैं अपन। सो पहला लेवल 1 हो गया, फिर लेवल 2 के सारे एलिमेंट विच इज़ कॉल्ड 2 एंड 9, फिर लेवल 3 के सारे एलिमेंट विच इज़ 3, 7, 17 एंड 11, फिर लेवल 4 विच इज़ कॉल्ड 14, फिर लेवल 5, 16। तो ये तो हो गया अपना बी एफ एस। ठीक है, बट हम क्या निकालना चाहते हैं? डेप्थ। हम डी एफ एस निकालना चाहते हैं, डेप्थ कैसे निकलेगी? तो डेप्थ सबसे पहले रूट नोड आ गया, फिर और नीचे जाएंगे 2 आ गया, फिर और नीचे जाएंगे 3 आ गया। 3 खत्म हो गया, हाँ भैया, क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो 3 खत्म हो गया। 2 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, फिर हम इसके राइट साइड जाएंगे 7, फिर 1 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, अब इसके इधर जाएंगे 9 प्रिंट कर लो, कर लिया। 17 प्रिंट कर लो, कर लिया। अगला एलिमेंट 14, अब 14 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, ख़त्म है। अगला कर लो 16, ये हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया, 9 का अगला कर लो 11। तो इस तरीके से फिर ये हो गया अपना डेप्थ फर्स्ट सर्च। और थोड़ा थोड़ा ये आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने जो पढ़ा था, लाइक प्री ऑर्डर, है ना, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर,
तो वहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ही दिख रहे थे रूट नोड लेफ्ट और राइट का, ठीक है। तो वो रिलेटेबल है डीएफएस से, वो रिलेटेबल किससे, डेप्थ फर्स्ट सर्च से, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि किससे ये सारी चीज़ें रिलेटेबल है। सो आपका आंसर होना चाहिए डेप्थ फर्स्ट सर्च से रिलेटेबल है, बीएफएस से रिलेटेबल नहीं है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च से नहीं है, डेप्थ फर्स्ट सर्च से है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो लेफ्ट राइट इन्हीं में ही घूम रहे हैं हम, ठीक है। तो अब आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा, इसीलिए मैंने आपको ये बताया यहाँ पे, ठीक है, कि डेप्थ फर्स्ट सर्च किससे रिलेटेबल है, इन सारे ऑर्डरों से, ठीक है, जो हमने ट्री के अंदर पढ़े थे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। क्लियर है बातें, यस भैया क्लियर है, बस ऑर्डर चेंज होगा बट ये रिलेटेबल है सब डीएफएस से, है ना। किससे रिलेटेबल है, डेप्थ फर्स्ट सर्च से। ओके, सिंपल लग रहा है। हाँ, कभी भी ट्री के अंदर बीएफएस में कोई बच्चा कंफ्यूजन नहीं पालेगा, सिर्फ लेवल प्रिंट कर देगा, ठीक है, सारे लेवल्स को प्रिंट कर देगा। डेप्थ में निकालेगा क्या, अब नहीं निकलनी चाहिए कन्फ्यूजन, हम सबकी डेप्थ को ही प्रिंट करते चले जा रहे हैं। इधर डेप्थ खत्म हो गई, फिर ऊपर जाएंगे, फिर इधर इसको कर देंगे, ये खत्म हो गया तो ऊपर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, लेफ्ट में इधर कुछ नहीं है, खत्म हो गया तो राइट को कवर करेंगे, ये कवर हो चुका है, ये कवर हो चुका है, तो इसके राइट को कवर करेंगे एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया भैया डीएफएस, ये हो गया अपना बीएफएस, सिंपल हो गया, इतना ही है। हाँ, अब इसके कुछ जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए थे, वो सब चीज़ें जो अभी मैंने आपको कंक्लूड करी थी, है ना, तो इसको फिर से कर देते हैं एक बार शॉर्ट में। तो सबसे पहले बीएफएस थ्योरी क्वेश्चन अगर आपको लिखने को आया तो इसका पूरा नाम से शुरू कर देंगे कि एक तरीके का ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, और इसका दूसरा नाम क्या है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, है ना। ट्रैवर्स करके दिखा देना किस तरीके से होता है, ये अभी बताया था, ट्रैवर्सल भी कहते हैं इसको, लेवल ऑर्डर। तीसरा चीज़, इसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इसमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, और ये क्या है, ये एक तरीका क्या है, ट्रैवर्सल मेथड है, ठीक है। तो दोनों ही मेथड ट्रैवर्सल मेथड है, बहुत बढ़िया। तो इसमें कुछ अब नई चीज़ आपको दिख नहीं रही होगी। तो ये हो गया मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करी जाए तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लगेगा वो ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई लगेगा, है ना। यहाँ पे वी डिनोट करता है आपको वर्टेक्स, है ना, क्योंकि ग्राफ में वर्टेक्स और एजेस होती हैं। तो ग्राफ्स की अगर बात करी जाए तो वी स्टैंड फॉर वर्टेक्स एंड ई स्टैंड फॉर एजेस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए थ्योरेटिकल जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च से रिलेटेड है। इसके अपार्ट अगर मैं बात करूँ डीएफएस की, पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं, तो डीएफएस का पूरा नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। फर्स्ट सर्च सेम है तो सिर्फ मैं डेप्थ लिख दे रहा हूँ, बाकी हम डेप्थ फर्स्ट सर्च लिखें। इधर जो यूज़ होता है, इधर लेवल ऑर्डर यूज़ नहीं होता, ठीक है, इधर कोई लेवल ऑर्डर यूज़ नहीं होता। यहाँ पे डेप्थ में जाते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर डेप्थ में जा रहे हो तो स्टैक का यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज रिकर्शन का काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है बात है, यस भैया। और यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी जाए तो यहाँ पे भी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई, और यहाँ पे भी वी वर्टेक्स है, ई एज है, ठीक है, सिंपल है, यस भैया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको डिफरेंस वगैरह में पूछी जा सकती हैं, तो आपको बतानी है, या फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है तो आपको इस तरीके से बताना है। बाकी आज इस लेक्चर के अंदर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, बीएफएस और डीएफएस निकालना, है ना, इसको बी बना लेना, बीएफएस और डीएफएस निकालना, वो हमने देखा ट्री के अंदर। एंड फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम ग्राफ के अंदर देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे इसको ग्राफ के साथ, ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि ये सभी को समझ में आ गया। सो दैट्स इट।